हारतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो कहाँ पहुंचे थे हम लोग? तो ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना स्वरूप दर्शन कराया, माया हटा करके, भगवत इच्छा से ही। अब आगे लिख रहे हैं, ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्षः कपरेत वदुत्थितः कृस्रादुन्मील्य वै दृष्टि राचष्टेदं सहात्मना। सहात्मना है ना? चलिए लिख रहे ततः, उसके बाद जब माया जो पटल था, माया पटल हट जाने की बात, कह अर्वाक् प्रतिलब्धाक्षः, फिर कह ब्रह्मा अर्वाक्, अर्वाक् मतलब बाहर, बही देश में, अंतरदेश में और बहिर्देश में। तो बहिर्देश में क्या हुआ? प्रतिलब्धाक्ष, बाहर देखा। लब्ध मतलब बही, प्राप्त हुआ, बाहर देखा। क्या देखा? बोले परे तबत, मतलब मृतवत, परे तबत मतलब मृतवत उत्थितः। जब बाहर देखा तब ऐसा लगा कि मर के जिया, पुनर्जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा। ब्रह्मा अच्छे तो हुए थे। जब देखा ना भगवान का माया कि वहां भी है, यहाँ भी है, और फिर सब सखा और बछड़ों में भगवान विद्यमान है, स्वस्वरूप, तब वो स्तब्ध हो गया। कैसा हो गया था वो? कैसा हो गया था? उदाहरण दिया था, ग्राम देवी के बगल में पत्थरवत, पुतलावत हो गया था ना, स्तब्ध होकर के। तो ऐसा हो गया था जब वहां से उसका भ्रम टूटा। भगवान जब माया के पर्दा को हटाया, तब उसको लगा कि मैं पुनर्जन्म हुआ मेरा। तब पुनर्जन्म हो गया। जब उसे उठा तो कह रहे कृस्रात् दृष्टः, कष्ट से देखा। क्या देखा? उन्मील्य वै आत्मना सह इदम आचष्ट। जब आंख खोला, जो उठा, उठ करके क्या किया? देखा, उन्मील्य, क्या किया? अपने को, अपना चक्षु को उन्मीलन करके खोला। खोल के क्या किया? देखा। क्या देखा? बोले आत्मना सह इदम आचष्ट, अपने साथ इदम जगत है ना, जगत को क्या किया उसने? चक्षिंग, आचष्ट हुआ ना, तो देखा, ददर्श, देखा। टीका लिख रहे हैं, बोले अर्वाक वही ही, अर्वाक मतलब वही देश में, प्रतिलब्धानि अक्षाणि येन सह, प्रतिलब्धानि चक्षु के द्वारा देखा। क्या देखा? बोले परे तवत मृतः यदि कथंचित पुनः उत्तिष्ठति तथा इत्यर्थ। परे तवत मतलब जैसे मर गया हो, यदि कथंचित पुनः उठ जाए, यदि मर करके पुनः वो उठ जाए, उसी प्रकार परे तवत, उसी प्रकार उठ के क्या किया? बोले इदम जगत ममतास्पदम, यह जगत कैसा है? ममतास्पद है। और आत्मना क्या है? अहंतास्पदेन सह, ये जगत ममतास्पद है, और आत्मना स्वयं जो है अहंस्पद है। ये आत्मा और मैं, ये दोनों के साथ में, एक साथ में देखा। पश्यत,
बोले तयोरपि विस्मृत पूर्वत्वात्। वो पहले क्या जो स्तब्ध हुआ था दोनों को ही क्या किया जाता था, भूल गया था। आत्मना और जगत, ममतास्पदम और अहमतास्पदम, ये दोनों जो वस्तु है इन दोनों को तो क्या किया था, भूल गया था। विस्मृत पूर्वत्वात्, जैसे पूर्व जैसा स्तब्ध हुआ था उसे भूल गया था। सपद्देवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत् पुरः स्थितं वृन्दावनं जनाजिभ्य द्रुमाकिरणं समाप्रियम्। क्या किया, बोले सपदी, सपदी मतलब तत्क्षण, शीघ्र ही। अव्यय है, पहले भी एक बार शपथ शब्द आया था। शब्द मतलब अति शीघ्र, तत्क्षण। अभितः पश्यन्, अभितः, अभितः परितः, ये सब क्या होता है, चारों ओर, चारों ओर देखते हुए पुरस्थितम जनाजीव्य द्रुमाकिरणम, पूर्व स्थित, अपने पूर्व सम्मुख में जो स्थित है, चारों ओर देखा, देख करके अपने सम्मुख में जो विद्यमान है वो जन और आजीव्य, आजीव्य मतलब जो जीविकाभूत, जो क्या करते हैं, जीविका पालन करने के लिए जो कार्य कर रहे, सम्मुख में जो विद्यमान है। और द्रुमा, द्रुम मतलब वृक्ष, सब क्या है, आकीर्ण, आकीर्ण, आकीर्णम, आवृतम, व्याप्तम, इससे सब क्या हो गया, व्याप्त हो गया है। तब देख करके क्या किया, बोले समाप्रियम वृंदावनम अपश्यत्। ब्रह्मा जी ने देखा ना, ब्रह्मा जी ने देखा ऐसे 1 साल व्याप्य जो वृंदावन है, कैसा हो गया था 1 साल में, कृष्णमय हो गया था। भाई बछड़े भी कृष्ण है, ग्वाल भी कृष्ण है, तो जहां सब कृष्णमय हो गया तो क्या हो गया, वहां सुखमय हो गया। इसलिए क्या कर दिया शब्द प्रिया, समाप्रियम, समान प्रियम, समान भाव में सब प्रिय हो गया था, सुंदर हो गया, दिव्य हो गया था 1 साल के लिए। ऐसा वृंदावनम अपश्यत्, ऐसा वृंदावन को उन्होंने देखा, कौन, ब्रह्मा जी ने, ठीक है ना। अब ये जो पिछले श्लोक में कहा जो शब्द आया ब्रह्मा जी के लिए, तो लब्धाक्षय मतलब लब्ध दृष्टि, हाँ, भगवान प्राप्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि नहीं, और जो माया जब हट गया ना, तब क्या हो गया, जो प्राप्त हुआ जो समय, उस समय की स्थिति को, उस स्थिति को लब्ध दृष्टि कहा। कह रहे ततश्च, टीका में कह रहे ततश्च परम कृपया कृष्ण तस्मै क्या है, स्वमाधुर्य वैभवम प्रकाशितवान। कृष्ण देव परम कृपया, भगवान परम कृपालु है कृष्ण, तस्मै, तस्मै ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी को, के स्व माधुर्य वैभवम प्रकाशितम, अपने माधुर्य का वैभव जो है उसको प्रकाशित किया, दिखाया। प्रकाशितवान मतलब दिखाया। सपद्य, तम प्रकाशितवान नहीं बोल सकते, उनको दिखाया, तस्वीर बोलना पड़ेगा। तुम कैसे, तम नहीं बोल सकते। कृपया है ना, कृपा के साथ। क्या कह रहे हैं, बोले सम्यग आसमंतात, समा क्या था, शब्द क्या था, समाप्रियम, समाप्रियम मतलब सम्यक समन्तात परस्परम, साप्रियम था ना, साप्रियम, ये सप्रियम था, समाप्रियम, समाप्रियम, समाप्रियम शब्द है ना, सम और आ दो उपसर्ग हो गए,
हाँ, समपूर्वक आंग पूर्वक प्रियम। लेकिन यहाँ समपूर्वक आंग पूर्वक नहीं है। सम्यक सम हो गया, आसमंतात आ हो गया, आम हो गया। सम्यक अर्थ में सम हो गया। समपूर्वक होने से नहीं होता ना सम्यक। हाँ, यहाँ पे तो सम्यक हो। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, बोले सम्यक आसमंतात, समान भाव में। कैसे, बोले परस्परम प्रियाणी। हाँ, परस्पर जो है प्रिय हो गया था। कहाँ पर, वृंदावन में। परस्पर किसको कौन प्रेम था, बोले बछड़ों से गौ माता के साथ और ग्वालों से अपने माता पिता के साथ समान भाव में प्रेम हो गया था। कृष्ण समक प्रेम हो गया था। पहले आया था ना। पर प्रियाणी तो यहाँ नपुंसक लिंग ले लिया, तो किसको, सबको ले लिया ना। प्रियाणी से तो सब कुछ। यहाँ वृंदावन नपुंसक लिंग है, इसलिए वृंदावन शब्द को ले वृंदावन। वृंदावन में जो कुछ विद्यमान था, इसे समान भाव में सबके साथ सब प्रेम हो गया आपस परस्पर में। इसलिए सम्यक आसमंतात परस्परम प्रियाणी वृंदावनम। वृंदावन धाम में सब कुछ क्या हो गया था, प्रेममय हो गया था। ऐसा उन्होंने अपश्यत देखा। ठीक है, आगे चले। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन्न मृगादयः मित्राणि वाजितावास द्रुतरुत्तर्षकादिकम्। अब क्या है इसमें, रुटतर्षकादिकम्, इसमें पाठांतर है। क्या है, वास गत, वास द्रुत, इसमें द्रुत है। मित्राणि वाजिता वासगत, फिर इसके बाद रुटतर्षकादिकम्, वासगत है इसमें भी। वासगत। और ये गीता प्रेस में, और इसमें द्रुत है। द्रुत है, द्रुत और गत में एक ही अर्थ है। गमलिगतो ध्रुवतो, उसमें महाव्यक्ति थोड़ी ज्यादा है। छंद के हिसाब से द्रुत कहेंगे तब भी छंद बन जाएगा, गत कहेंगे तब भी छंद बन जाएगा। छंद है नहीं, खाली पाठांतर है। ठीक है ना। टीका में क्या लिखा है देखिए, तब पता चल जाएगा। चलिए, कह रहे यत्र मतलब वृंदावन में। बोले नैसर्ग दुर्वैरहा, कैसे है, बोले नैसर्ग मतलब प्राणी जीव जंतु न। दुर्वैरहा, दुर्वैर मतलब जो निर्वैर, हाँ, बैरी जिसका, दुर्गत बैरी ये शांत है, जिसका बैरी हाँ चला गया है। निर्वैर कह दिए, दुर्वैर कह दिए, की बात है। जिसका बैरी सब क्या हो गया है, सबका वैर भाव चला गया। वैर कौन किससे करेगा भाई, सब कृष्ण है तो कौन किससे वैर करेगा। वैर भाव खत्म हो गया। तो इसलिए दुर्वैरा मृगादय, मनुष्य और पशु आदि सबका वैर भाव खत्म हो गया है। बोले मित्राणी व आसन, सब कैसे थे, मनुष्य पशु सब मित्र थे। वृक्ष एक साथ तो मित्र है ही है सब लोग, लेकिन मनुष्य और पशु में जो बैरी था वो भी क्या हो गया, दूर बैरा नैसर्ग। ठीक है ना, सबका जो प्राणी का स्वभाव है सब क्या हो गया, बैरी भाव नष्ट हो गया। अब कह रहे हैं अजीत वास द्रुतरुट तरसकादिकम। बोले अजीत वास, अजीत कौन है, भगवान श्री कृष्ण। आवास सब में क्या है,
भगवान स्थित है। और बोले द्रुताः, द्रुत रूट है ना, द्रुतः, द्रुत मतलब शीघ्र, रुट तर्ष, रुट तर्ष मतलब क्रोध लोभादि। रुष से रुट हुआ ना। हाँ, रोष, क्रोध, क्रोध, और तर्ष मतलब लोभ, तृष्णा। ये सब क्या हो गया, खत्म हो गया है। तो अजितस्य आवासेन गतः, भगवान की सब में निवास होने से ये जो लोभ तृष्णा आदि सब कुछ खत्म। तो ये फिर तर्षक आदि कम, आदि में और वैरिभाव आदि एक वचन ले लिया कम। पर वहां मृगादयः ये सब तो बहुवचन में चल रहा था, इसको फिर कैसे समझे? वो तो समास करके एक वचन कर लेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं। समास कर लिया, आदि करके सब, आदि लगाने से एक वचन ही हो जाता है। या इसको हम क्रिया विशेषण ले सकते हैं आसन के साथ, इस प्रकार से आसन, क्रिया विशेषण कर्म, उस तरह से क्रिया, आसन क्रिया होने से, लेकिन ये बहुवचन से क्रिया भी तो बहुवचन हो सकता था। आसन तो बहुवचन ही है, आसीत, आस्ताम, आसन। क्रिया विशेषण बहु एक वचन में, क्रिया विशेषण एक वचन नहीं होता। क्रिया विशेषण ब्रह्म, ब्रह्म लिंग कहा है ना, एक वचन ही वृत्ति वहां पढ़ा था मैंने कि एक वचन में चलता है। नहीं, क्रिया विशेषण ब्रह्मलिंग में एक वचन, ऐसा ध्यान है मुझे, बहुवचन का तो कहीं देखा भी नहीं क्रिया विशेषण। जैसे जना शीघ्रम गच्छन्ति, शीघ्रानि गच्छन्ति नहीं होता है, एक वचन ही पढ़ा है मैंने। क्योंकि यहाँ फिर बहुवचन है बाकी सब, और ये एक वचन है, तो उस हिसाब से क्रिया विशेषण प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से आसन, लेकिन वहां सूत्र में नहीं कहा है एक वचन द्विवचन का, पर बहुवचन का प्रयोग दिखता नहीं है। एक में ये भी है, एक में ऐसे लगाना पड़ेगा। बहुवचन होता तो वो सीधा सीधा विशेषण बन जाता। चलिए, टीका लिख रहे, क्या लिख रहे, बोले तदेव आह, उसको ही कह रहे। बोले नैसर्गम, बोले निसर्ग उत्थम, निसर्ग, यह निसर्ग का अर्थ स्वभाव, स्वभाव, यहाँ स्वभाव अर्थ करना पड़ेगा। जीव और क्या कहते हैं, सकल जीव, मनुष्य और निर्मृगादय, जो स्वाभाविक, जो द्वेष, मनुष्य और पशु में जो स्वाभाविक द्वेष है वो क्या हो गया था, मिथः दुर्वैरम, परस्पर में, मिथो मतलब वही निर्मृगादि, मनुष्य और पशुओं में, दुर्वैरम, ये शाम जिसका दुर्बार हो गया, नष्ट हो गया, चला गया है शाम, ते अपि मनुज व्याघ्रादय मित्राणि इव सहेव आसन, है ना। ते अपि, ते मतलब मनुज और व्याघ्रादि, मित्राणि व मित्र जैसा ही साथ में रहने लग गए। ठीक है ना। बोले अजितस्य आवासेन द्रुताः, क्या लिखा है इसमें टीका में, द्रुता गता लिखा है, ठीक, मतलब द्रुता भाग गया, तो गया, द्रुता भाग गया, पलायन, अच्छा, और ये अर्थ अच्छा आ रहा है, अच्छा आ गया ना। तो गता नहीं होगा, द्रुता ही पाठ सही, क्यों टीका में भी लिखा है। इसलिए कह रहे भगवान के आवास होने से द्रुताः पलायिताः रुटतरसादय क्रोधो लभादय यस्मात् तस्मिन्, है ना। उनमें क्या हो गया, भगवान के निवास होने से क्या है, लोभ और क्रोध आदि सब द्रुता पलाय, शीघ्र ही सब खत्म हो गया। ध्रुवतो तो है, लेकिन ध्रुवतो में शीघ्र जाने के अर्थ में,
द्रुत गति मतलब शीघ्र गति। द्रवीभूत जो शब्द आता है तो उसमें द्रवी ध्रुव धातु से ही है। पर वो तो फिर वो अलग अर्थ हो गया। क्यों? पिघलना वो भी तो गति अर्थ में ही हुआ। पर शीघ्र गति शीघ्र पिघल जाता। द्रवीभूत हो गया मतलब क्या? पिघल गया, शीघ्र हो जाता। पत्थर पिघल गया मतलब क्या हुआ? वो गति तो हुई, वो भी एक प्रकार गति तो है। बर्फ पिघल गया, गति तो हुई। देखा जाए तो स्वभाव ऐसा है, गति विकार हुआ ना, वो गति कहाँ हुई? तो विकार हुआ। विकार भी क्या? गति तो हुई। विकार का क्या करेंगे? एक गति तो हुई, उसकी स्वरूप बदल गया। चलिए आगे चले। तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्वनाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधं वत्सान् सखिनिमिव पुरा परितो विचिन्वत् एकं सपाणिकवलं परमेष्ठिचष्ट। तत्र परमेष्ठि पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम, तत्र वहां पर परमेष्ठि ब्रह्मा बोले पशुपवंश। पशु मतलब गो आदि। पशु को पालन कर ले करने वाले कौन है? पशुपालक गोपाल। वंश मतलब गोपालों की जो वंश है। शिशुत्व नाट्यम, तो कैसा था ये? शिशु मतलब बालक, उनके वंश में जो शिशु बालक शिशुत्व को बालकत्व को प्राप्त करके जो नाट्य हो रहा था, मतलब लीला अभिनय हो रहा था, उस अभिनय में उद्वहत कौन है? कृष्ण ने उद्वहत धारण किया था, है ना? उस प्रकार अभिनय स्वरूप को धारण किया था। बोले कौन है वो? बोले अद्वयम परम, क्या है? परम अनंतम, अनंतम अगाध बोधम ब्रह्म। कैसा है? बोले अद्वय है, न द्वयमिति अद्वयम एकम परम श्रेष्ठम। क्या है? अनंतम मतलब नित्यम। अगाध बोधम, जिसका बोध मतलब ज्ञान, अगाध ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञानमयम, और ब्रह्म श्री कृष्ण। इस प्रकार जो श्री कृष्ण है, बोले एकम सपाणि कवलम, वो एक है। कैसे है वो? एक है। और पाणी कवलम हाथ में लिए हुए क्या कर रहे थे? बोले परितः पूरा इव वत्सान सखिन विचिन्वन। ठीक है, परितः मतलब जंगल में चारों ओर, पूरा इव जैसे पहले, कवल मतलब वही दधी और दधी अन्न और अचार। अब पहले जैसे घूम रहे थे ऐसे विचिन्वन, विचरण करते, अन्वेषण मतलब उनको विचिन्वन, उनको ढूंढते हुए, बछड़ों को ढूंढते हुए। अचष्ट, क्या किया उन्होंने? उसी प्रकार ही भगवान को देखा। पहले जिस स्थिति में थे। ठीक है, इसका टीका बड़ा है, चलाएं? क्या बड़ा? ओ बहुत बड़ा। चलिए जितना हो जाए। ततश्च, उसके बाद में स्वस्वरूप भूतानि चतुर्भुजत्वादिनी योग मायया एव आच्छाद्य।
बोले स्वस्वरूप भूतानि, अपने स्वरूप भूत जो चतुर्भुज स्वरूप था, सब में चतुर्भुज दिखाया था ना ब्रह्मा जी को, वो चतुर्भुज स्वरूप को क्या किए, योग माया के द्वारा एवं आच्छाद्य ढक करके एकम एव द्वयम ब्रह्म, एक ही जो अद्वय ब्रह्म है, इति श्रुतियुक्तम, श्रुति के द्वारा जो पहले कहा गया था टीका में, स्वदर्शित, क्या किया उन्होंने, स्वस्वरूप को दिखाया। सर्व स्वरूप मूलभूत स्वरूपम, ठीक है ना, कैसा स्वरूप दिखाया, बोले सर्व स्वरूप मूलभूत, सर्व स्वरूप का जो मूलभूत है, स्वस्वरूपम तम ब्रह्मणम दर्शयामास, दिखाया, ठीक है। तत्र वृंदावने, वहां पर वृंदावन में, परमेष्ठि ब्रह्मा, ब्रह्म अचष्ट अपश्यत, परमेष्ठि ब्रह्मा ने ब्रह्मा श्री कृष्ण को अचष्ट अपश्यत, देखा। कैसे देखा, कीदृशम देखा, कीदृशम दृष्टम, किस प्रकार देखा, बोले पशुवंश शिशुत्वेपि नाट्यम, ठीक है ना, बोले पशुवंश मतलब गोपाल वंश, गोपाल बाल, गोपाल वंश बाल, ये हुआ ना अर्थ। पशुप मतलब गोपाल, वंश गोपाल वंश, शिशुत्व बालकत्व, गोपाल बालकत्व को होने पर भी बोले प्रौढ़ परम चतुरौचितम, प्रौढ़ पुराना, चतुर नाट्य, नाटक जो होता है, नाटक जो करते हैं शुरू शुरू में थोड़ा सा और रहता है, जो कई नाटक में खेल चुका है वो क्या होता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि नाटक में कैसा क्या करना है। और भगवान तो अनादि नाटक है, शुरू से नाटक करते आ रहे हैं, तो क्या हो गए हो, जो प्रौढ़ नाट्यकार है, तो इसलिए प्रौढ़ परम चतुरौचित नाट्यम, पुराना और परम चतुर मतलब अति चतुर उचित जो है नाट्यम, मत प्रभुर मया मोहित, मेरे प्रभु मेरे द्वारा मोहित एव इति ब्रह्मांडम मिथ्या अभिमानम ग्राहितुम, ब्रह्मा जी को मिथ्या अभिमान था कि मेरे प्रभु मेरे माया से मोहित हो गए, ये ब्रह्मांडम मिथ्याभिमान, ब्रह्मा जी को जो मिथ्याभिमान था उसको ग्राहितुम साध्वलेवत, साध्वले वत्सान अदृष्ट्वापि, साध्वले जंगल में, वत्सान अदृष्ट्वापि, अदृष्ट्वा है दृष्ट्वा है, वत्सान जम करेंगे तो अदृष्ट हो जाएगा ना, वत्सान नाम है हलंत दिया है, और फिर दृष्ट्वा अलग है, हमारे इसमें हलंत नहीं है, तो आपके में साथ में लिखा हुआ है या अलग अलग लिखा है, वत्सान अदृष्ट्वापि साथ में लिखा है, साथ में, वत्सान दृष्टा, अदृष्ट्वा ही होना चाहिए क्योंकि आगे सखीन अदृष्ट्वा, ठीक है। वत्सान अदृष्ट्वापि पुलिनेऽपि सखिन अदृष्ट्वापि, वत्सान दृष्टा पे, हाँ दृष्टा नहीं दृष्टा करते हैं, तब भी लग जाएगा, साध्वले जंगल में वत्सान दृष्ट्वापि पुलिने अपि सखिन अदृष्ट्वापि, ऐसा भी लग जाएगा, ऐसे भी लग जाएगा। जब उन्होंने मिथ्याभिमान ग्रहण किया तो जंगल में वत्सान अदृष्ट्वापि, पहले बछड़ों को नहीं देखा, बत्सा को देखा नहीं, बछड़ा को नहीं देखा, नहीं देखने पर भी और पुली ने सखी न दृष्टवापि, भगवान ने पहले उनको बछड़ों को नहीं देखा, ये फिर अदृष्टवा ही होना चाहिए, अदृष्टवा ही पाठ सही है, दृष्टा पाठ गड़बड़ हो जाएगा। कृष्ण ने ऐसा अभिनय किया कि मुझे भी नहीं देखे वो भी नहीं देखे, तभी तो ग्राही तुम बोला अदृष्टा करते हैं, अदृष्टवा होना चाहिए, अदृष्टवा ही पाठ सही है। चलिए अभी
दर्शन अभिनयम नटानाम कर्म उद्वहत। हो गया ना। बोले के नाटक कैसा किए कि उनको भी नहीं देखा, इनको भी नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है? जो अंतर्यामी है, प्रत्येक हृदय में विराजमान है, क्या उनको पता नहीं लगा कौन कहाँ गया? जो विभु है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उनको तो पता है कहाँ क्या चीज है। हम इसके नीचे क्या है नहीं देख सकते। जो सर्वत्र व्याप्त है, जो ऊपर भी है, नीचे भी है, बाहर भी है, अंदर भी है, उसको पता है नीचे क्या है। ठीक है नहीं? तो भगवान को सब पता है, लेकिन क्या किए? बोले अभिनयम नटानाम कर्म उद्वहत। बोले अभिनय ऐसा किया, बोले नटानाम कर्म उद्वहत, नाटक जैसे कर्म को धारण किया। ठीक है ना। और बोले दर्शितानाम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम, बोले जो देखने वाले ब्रह्म से लेकर के स्तंभ तक, स्तंभ पर्यंतानाम योग मायया आच्छादनात् अद्वयम अद्वयम सर्वमूलभूत स्वरूपत्वात् परम दर्शितेभ्य। क्या किए? बोले ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत योग माया के द्वारा आच्छादनात्, योग माया के द्वारा क्या हो गया? सब आच्छादित हो गया। इसलिए अद्वयम श्री कृष्णम सर्वमूलभूत स्वरूपत्वात्, सर्वमूलभूत स्वरूप होने से परम दर्शितेभ्य। और क्या है? चित वैभवेभ्यो अपि। चित मतलब चेतन का वैभव होने पर भी, बोले परेशान अपि अपरेशान, बोले उनसे जो इतर, बोले चिदानंदमय परः सहस्र महावैभवानाम। चिदानंदमय भगवान है, पर है, श्रेष्ठ है, सहस्र महावैभवानाम विद्यमानत्वात् अनंतम। विद्यमान परम महावैभव, सहस्र महावैभव जिसके पास विद्यमान है, ऐसे अनंतम। अनंत का अर्थ क्या किया था पहले? श्लोक में नित्यम, नित्य जो भगवान है, ऐसे परमेष्ठी ब्रह्मा जी को बराकस्य का गणना। बराक मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अर्थ होता है ना बराक मतलब। अवर, बराक मतलब अवर, निम्न। परमेष्ठिनो, बराक मतलब अवर लिखा हुआ, निम्न, निम्ना नाम का गणना, अवर। बराकस्य का गणना। अच्छा, हाँ, परमष्टि जो ब्रह्मा है, ऐसे निम्न, क्या निम्न अर्थ गलत, अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रह्मा जी का बराकत, मतलब ब्रह्मा जी को ले लो, ब्रह्मा जी का क्या गणना। बोले श्री बलदेवादि, क्या है? बलदेव आद्यै अवतारैरपि दुष्प्रवेशत्वात्। बलदेवादि जो और भगवान के अवतार है, क्या आवेश अवतार आदि, उनको भी जो दुष्प्रवेश, उनका भी प्रवेश नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी का क्या गणना। तो
बोले अगाध बोधम, ये जो कैसा ज्ञान है, बोले अगाध बोध है। अच्छा, उनको समझा रहे हैं विशेषणों, उसी को ही व्याख्या कर रहे हैं। बोले उक्त लक्षणात् नाट्यात् वत्सान् सखिश्च पुरैव परित इतस्ततो विचिन्वत् इति। बोले उक्त लक्षण, ये जो स्वरूप बताया उस लक्षण से, बोले नाट्यात्, नाटक के द्वारा, नाटक से, वत्सान् सखिश्च, बछड़े और सखा ग्वाल, पुरैव परित, पूरा मतलब पूर्व में, पहले ही, एव परितः इतस्तत, परितः मतलब चारों ओर से, इधर उधर, विचिन्वत ढूंढा, इति वत्स बालान्वेषणम, पूर्व वर्षे, वर्ष और बालक का अन्वेषण में, पूर्व वर्ष पहले वर्ष में, ब्रह्मणा माया मोहितत्वात्, ब्रह्मा जी को माया में मोहित किया था, इधर उधर ढूंढते हुए बछड़ा और ग्वालों को। बोले यथार्थम एव अवगतम, ये यही क्या है, यथार्थ अवगत है। ब्रह्मा जी को माया में फंसाने के लिए ये यथार्थ अवगत कराया था। किंतु अधुना तो माया निर्मुक्तत्वात्, और अब जब माया से निर्मुक्त हो गया कौन, ब्रह्मा जी, माया चवन का छन तो हटा दिए, तब साध्वले त्रीणम चरतो वत्सान, साध्वल मतलब जंगल में, तीर्ण चरते हुए वत्सान, और पुलने च भुंजानान बालन, एक वर्ष की बात में जो घास चरते हुए बछड़े और पुलिन में भोजन करते हुए बालकों को पश्यता, तब देखा, तब क्या हुआ, द्वा स्व अपहृता माइक वत्स बालकांश पश्यता। बोले स्वयं से जो अपहृता और माइक वत्स बालकांश पश्यता, माया के द्वारा जो बछड़ा और बालों को उन्होंने देखा। तेन अपश्यता मतलब नहीं देखा, नहीं देखते हुए उनके द्वारा, अपश्यता बोलती है ना, बालन पश्यता, हाँ ठीक है। और माया के द्वारा जो बना हुआ था उनको नहीं देख पाया, जब माया हटी तब, है ना, पहले तो देखा माया के समय में, लेकिन माया हट जाने पर और नहीं देखा। तेन उससे, मन मोहनार्थम अभिनय मात्रम इदम इति अवगतम। बोले मन मोहनार्थम क्या है, जो आपने मुझे मोहित करने के लिए, अभिनय मात्रम इदम अवगतम, यह अभिनय मात्र है, यह ज्ञान हो गया। ठीक है ना। अतएव नैमिड्यते ब्रह्मपुष दडिदम्बराय, ये आगे आएगा, है ना, हाँ ये आगे आएगा, चतुर्थ अध्याय में आएगा। इति अग्रिम स्तुति वाक्येन वत्सबालान् विचिन्वते इति विशेषणं न उपन्यस्तम। ये आगे श्लोक में अग्रिम स्तुति वाक्य में जो कहेंगे, नैमिड्यते ब्रह्मपुष दडिदम्बराय गुंजावतन सपरिपुच्छलसन मुखाय, ये श्लोक जब आएगा तो वहां पर कह रहे हैं कि वत्स बालान, बछड़े और बालकों को विचिन्वते, ढूंढते हुए, इति विशेषणम न उपन्यस्तम, इसका विशेषण और नहीं लग पाएगा, ठीक है नहीं। तब क्या होगा, बोले स्वरूप भूतानाम वासुदेव मूर्ति नाम स्वभेदानाम, बोले स्वरूप भूत जो वासुदेव मूर्ति है, बोले स्व भेदानाम, अपने से जो भेद है, क्या भेद है, बोले जोग मायया एव आच्छादनात् एकम भक्त मनोहरो माधु महामधुर लीलामयत्वात् सपाणी कवलम। ठीक है, कह रहे
ये जो अपने से भेद योग माया के द्वारा आच्छादित है, ऐसे एक भक्त मनोहर महामधुर लीलामय से भक्तों के एक है वो, और कैसे है वो, सकल भक्तों की मनों को क्या करने वाले, हरने वाले, मनोहर है ना, मन को हरने वाले महामधुर लीलामय, मधुर लीलामय जो है, सपानी कबलम, हाथ में, बाएं हाथ में क्या किए है, कबल मतलब जो लाए थे खाने, वन में खाने के लिए जो लाए थे दधि आदि लेकर के दिखाया। ठीक है, आगे चले। अत्र क्या है, कस्मिंश्चित् अधिकारिणी निकृष्टे धर्म धर्मी भावरहितं निराकारं ज्ञानमात्रं यद्ब्रह्मेति प्रसिद्धं तदपि योगमाया एव तद्दृष्टिः प्रतीचिदानन्दमयानामपि रूप गुण नाम लीला परिकर धामादीनाम् आच्छादनात् ज्ञानमात्रस्यैव प्रकाशनात् संगतम् इत्येव मिथो विरुद्धार्थापि श्रुतयः निर्विरोधमेव संगतितव्या इति दिक्। अब कह रहे हैं जो निराकारवादी है, जो ब्रह्मवादी है, अद्वैतवादी है, उनके लिए कह रहे हैं, बोले अत्र कस्मिंश्चित् अधिकारिणी, यहाँ कोई जो अधिकारी है वो बोले निकृष्टे धर्म धर्मी भाव रहितम, कोई जो अधिकारी होते हुए भी निकृष्ट है, जो निकृष्ट अधिकारी, भक्त तो है, भगवान को जानता तो है, लेकिन उनके स्वरूप को नहीं मानता है। क्या कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। धर्म और धर्मी भाव मतलब धर्म धर्मी भाव रहित। हाँ, धर्म हो गया गुण, और धर्मी हो गया गुण जिसमें रहता है। तो लीला ये धर्म है, और धर्मी हो गया वो लीला जिसमें रहता है, जो धारण करता, लीला करता है भगवान। तो लीला हो गया धर्म, भगवान हो गए धर्मी। तो ये धर्म और धर्मी भाव, लीला और लीला के कर्ता भाव जो है, बोले भाव रहितम, जिसमें ये भाव नहीं है। तो किसमें नहीं है, बोले जो निराकारम ज्ञान मात्रम यद ब्रह्म इति प्रसिद्धम, जो निराकार भाव से उपासना करते हैं, ज्ञान मात्र को भगवान ईश्वर स्वरूप मानते हैं, यद ब्रह्म ज्ञान मात्रम ज्ञान स्वरूपम में ब्रह्म जो मानते हैं, प्रसिद्ध है। तदपि वो लोग भी योग माया एवं तदृष्टि ही, योग माया के कारण उनकी जो दृष्टि है, बोले प्रतीचिदानंदमया नाम अपि, चित आनंद स्वरूप होने पर भी, बोले रूप गुण नाम लीला परिकर धामादि नाम आच्छादनात्, क्या हो जाता है, चिदानंदमय योग माया के कारण वो सब क्या हो जाता है, लीला गुण नाम लीला, रूप गुण नाम लीला परिकर धामादि क्या हो जाता है, योग माया के द्वारा ढक जाता है। ढक के क्या हो जाता है, बोले ज्ञान मात्र सेव प्रकाशनात्, अज्ञान मात्र, अज्ञान मात्र नहीं, ज्ञान मात्र, आच्छादन अज्ञान आकार है ना, आच्छादनाज ज्ञान मात्र सेव, वहाँ पे पंचमी ली हुई है, जो है आच्छादनात्, आच्छादन होने से, यहाँ पर एक साथ लिया। हाँ, तो जो छूट गया, जो लिख लीजिए, है ना, क्या सूत्र लग जाएगा, द तो ऊपर वर्णो लचट वर्ग सूत्र लग करके जो हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, ज्ञान मात्र का ही प्रकाशित हो जाता है। तब क्या होता है, बोले संगतम इत्येवमेव, है ना, उनके साथ ऐसे ही संगति करना चाहिए। बोले मिथो
अविरुद्धार्था, परस्पर में विरुद्ध नहीं है, अविरोध है, क्योंकि एक योगमाया के द्वारा ढक गया है इसलिए उनको नहीं दिखता है, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। अपि श्रुतयः, इसलिए श्रुति में भी निर्विरोधमेव संगमयितव्या, इसलिए श्रुति के साथ भी कोई विरोध नहीं है, उसके साथ क्या है, संगति एव। तत्र पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम एव उद्वहत न तो स्वरूपमिति। ठीक है ना, कह रहे पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम जो है क्या है, गोपाल बालक का जो नाटक कर रहे थे वो कैसा है, उद्वहत, धारण करते थे, न तो स्वरूप, उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो तो उस स्वरूप को धारण किए थे। किस प्रकार, नाट्य की तरह, नाटक की तरह उन्होंने धारण किया था। मतलब भगवान का वो नित्य स्वरूप नहीं है, नहीं है, ना बछड़ा स्वरूप है ना ग्वाल स्वरूप है, भगवान स्वरूप भिन्न है, वो तो धारण किया हुआ था, है ना। इति व्याख्यानम श्री भागवतस्य मोहिनीत्व प्रतिपादकम एव, ये जो व्याख्या है ये भागवत का मोहिनी स्वरूप जो है ऐसे प्रतिपादक किया गया है। सबको मोह किया था जोगमाया के द्वारा, इसलिए मोहिनी स्वरूप को मानना चाहिए, ऐसे व्याख्या करना चाहिए। तो मोहिनी स्वरूप में फिर भगवान का वो नहीं है, अवतार या स्वस्वरूप नहीं है, वो तो केवल देवताओं को करने के लिए स्वरूप लिया, तो वो अवतार भी नहीं माना जाता, मोहिनी को अवतार कौन मानता, नहीं वैसे 10 अवतार में तो नहीं, 24 अवतार में भी नहीं। अच्छा, उसको स्वरूप माना ही नहीं गया ये कुछ नया, वो तो केवल एक स्वरूप दिखाया, इसे तो बहुत स्वरूप मिल गया। आगे कह रहे नैमिड्यते ब्रवपुषे इति उत्तरत्र नौमि इत्युक्त्वा प्रस्तुतस्य भगवतः कर्मत्वे ज्ञाते प्रयोजनापेक्षायाम् एव अद्भुत भगवानेव प्रयोजनमिति व्याचक्षाणानां स्वामी चरणानामपि नाभिमतम् इति अवसीयते। ये श्री स्वामी की बात कर रहे हैं, कह रहे नैमिड्यते ब्रह्म से जो पंक्ति आया है, जो उत्तर पद में नौमि इत्युक्त्वा नमस्कार है, ऐसा कहने के कारण बोले प्रस्तुतस्य भगवता कर्मत्वे ज्ञाते, प्रस्तुत जो है भगवान का कर्म को जान लेने पर भी ज्ञाते भी कहाँ गया, ज्ञाते बोले प्रयोजन अपेक्षायाम, प्रयोजन अपेक्षा होने पर भी एवं भूत, इस प्रकार भगवान एव प्रयोजनम इति, भगवान ही क्या है, प्रयोजन है। ये व्याचक्षणानाम, ये व्याचक्षण मतलब ऐसे देखना चाहिए, जो ऐसा देखता है, कौन देखता है ऐसा, स्वामी चरणानाम अपि, ऐसे देखने वाले श्रीधर स्वामी भी नाभिमतम इति अवश्यते, उन्होंने भी ऐसा स्वीकार नहीं किया है। क्या स्वीकार नहीं किया, नौमिड्यते ब्रवपुष तडिदंबराय में ये जो पंक्ति आया है, ये नौमी इड्य स्तुत्य, नमस्कार, स्तुति और नमस्कार जो वाक्य का आया है, उन्होंने श्रीधर स्वामी जी ने इसको स्वीकार नहीं किया है। कैसे स्वीकार नहीं किया वो आगे जाकर के वहां बताएंगे, बताया है, ठीक है ना। ये प्रयोजन अपेक्षायाम, प्रयोजन ये पूरा वहां जाके श्रीधर स्वामी की बात उठा करके वहां जाके स्पष्ट करेंगे अगले अध्याय में, ठीक है ना। अब कह रहे हैं क्या है, नहीं अवास्तवीभूतम वस्तु, जो अवास्तवीभूत वस्तु है, स्तुति प्रयोजनी क्रियते इति अवधेयम, स्तुति प्रयोजनीभूत है, इतना ही धारण किया है। ये स्तुति और नमस्कार ये दोनों प्रयोजन नहीं है, मतलब जो वास्तव वस्तु नहीं है वो स्तुति के योग्य नहीं है। तो ये जो
क्या है आपका जो रूप है, जो स्वरूप है बछड़े आदि का स्वरूप, ये स्तुत्य नौमी इड्य नहीं है, उसके योग्य नहीं है। नहीं है। ये शुद्ध स्वामी जी का मत है। लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान कैसे भी स्वरूप ले लें, हमारे यहाँ तो प्रणम्य है। चाहे बराह स्वरूप ले ले, चाहे कश्यप ले ले, चाहे मत्स्य ले ले, कोई भी स्वरूप ले ले, हमारे यहाँ तो प्रणम्य है, स्तुत्य है। कुछ अलग ही भाव। हाँ, श्री गोस्वामी ऐसा नहीं मानते। जैसे ऊपर यहाँ बोला कि जो नाम रूप गुण लीला आदि जो आच्छादन होते हैं वो योग माया एवं, योग माया के द्वारा आच्छादित हो गया, उनको नहीं देख पाए। पर वो महामाया के द्वारा नहीं खिलाया जाता, महामाया के द्वारा आच्छादित, योग माया, महामाया के द्वारा जैसे पामर जीव है, पामर जीव है, पामर जीव मतलब जिससे हम लोग जैसे साधारण जीव है, पामर मतलब पापी जीव। पाप लेके तो हम लोग आए हैं कर्म को, पामर, हाँ ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो ढक देता है वो क्या है, महामाया का कार्य है। लेकिन भगवान के जो वस्तुओं को ढक देता है वो तो महामाया नहीं ढक पाएगी, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है। तो उसको ढकने के लिए योग माया ही। तो ये जो रूप लीला नाम गुण आदि है ये भगवान का है, तो इसको महामाया नहीं ढक सकती है। इसको ढकने के लिए योग माया ही। ठीक है, स्पष्ट हो गया। आज इतना दिन देते, और 2 श्लोक 3 श्लोक रह गया, कल करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।